नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 69 क्लास 9वीं विज्ञान जो कि 18 दिसंबर को करनी है उसको डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट में जो है हमें ऊर्जा संरक्षण का नियम के बारे में पढ़ना है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। और ऊर्जा जो है संरक्षण का नियम सभी स्थितियों में सभी प्रकार के परिवर्तनों में मान्य रहता है। हमें ध्यान रखना है कि कभी भी जो कुल ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहती है, ऐसा ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण ही होता है। एक सरल उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा mgh है तो गतिज ऊर्जा शून्य होगी। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे जो है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बढ़ती चली जाएगी और आखिर में जो है गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जोड़ हमेशा अचरज होता है, अपरिवर्तित होता है और ये दोनों जो है यांत्रिक ऊर्जा के ही रूप हैं। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इस पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा उतनी ही वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार घूमते हुए स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरित होता रहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विरामावस्था में क्यों आ जाता है? क्योंकि वायु प्रतिरोध इसकी गति का विरोध करता है, इसलिए गोलक रुक जाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है। एक टेबल दे रखा है, इसमें आपको जो है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा अलग अलग स्थिति में निकालनी है, तो ये आपके लिए कर रखा है। स्थितिज ऊर्जा में सीधे सीधे हमें करना है। आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो है आपका बराबर रहेगा दोनों का, वो कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। आपको जो v² निकालना है वो v² माइनस u² बराबर 2as वाले फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। यहाँ पे जो है s की जो वैल्यू है वो आपकी ये जो स्थिति दे रखी है उसमें घटाकर उसको इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे 4 में से 3, तो उसके बाद में जो है इस तरह से जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि किस तरह से जो है इनको किया गया है। सबसे आखिरी में जो है 80 हो जाएगी क्योंकि उसका स्क्वायर हो गया, 4 हो गया यहाँ पे तो उसका स्क्वायर हो गया। आप निकालोगे तो आसानी से इसको कर सकते हो। वर्कशीट देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।